नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है और ऐसे में आपको बताएं कि 36 एजेंडों पर मुहर लग गई है, जिसमें कई विभाग से जुड़ी जो घोषणाएं हैं वो देखने को मिल रही है। साफ तौर पर आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और इस दौरान कई एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसके बाद 36 एजेंडों को स्वीकृति लग गई है, इस पर मुहर लगते हुए नजर आई है और जिसमें कई विभागों की जो घोषणाएं हैं वो देखने को मिल रही है। मुख्य रूप से शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग के सहित तमाम विभागों से जुड़ी जो बड़ी घोषणा है वो निकल करके सामने आ रही है और ऐसे में आपको बताते चली कि 36 एजेंडों को लेकर स्वीकृति मिली है, मुहर लग गई है कैबिनेट की बैठक में। उद्योग विभाग में इसमें शामिल है, कृषि विभाग भी शामिल है, साथ ही परिवहन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, विधि विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सहित तमाम विभागों से जुड़ी जो बड़ी जानकारी है वो देखने को मिल रही है। मुख्य रूप से शिक्षा विभाग को लेकर के बड़ी घोषणाएं की गई है। जो रसोईया में कार्यरत जो लोग थे उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही जो शारीरिक शिक्षा से जुड़े जो लोग थे उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि देखिए 36 एजेंडों को लेकर बात चल रही है और 36 एजेंडों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट की बैठक के दौरान बड़ी घोषणा जो है वो इस दौरान की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार कौन कौन से विभाग को लेकर के जानकारी सामने आ रही है। साथ ही आपको बताएं कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि को लेकर जानकारी सामने आ रही है। 94 करोड़ 50 लाख 37 हजार की जो प्रशासनिक स्वीकृति है इस संबंध में दे दी गई है। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के लिए बड़ी जानकारी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग को लेकर भी आपको बताएं तो मिड डे मील भोजन को लेकर के जो कार्यरत रसोइया थे, जो सहायक थे, उनके राज्य भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग से एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां राज्य के मध्य विद्यालय में कार्यरत जो शारीरिक शिक्षक हैं और जो स्वास्थ्य अनुदेशक हैं उनके राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। 8,000 की जगह अब उन्हें प्रत्येक माह 16,000 रुपए मिला करेंगे। तो ये भी जानकारी सामने आ गई है। कैबिनेट की बैठक में इसका भी जो फैसला है वो लिया गया है। साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और जानकारी आपको बताएं कि राज्य के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत जो अध्ययन करने वाले छात्र हैं, 7वीं से 12वीं तक की जो छात्र हैं, उन्हें मुख्यमंत्री किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो अवधि है, यानी 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के लिए 75% उपस्थिति के आधार पर वित्त लाभ डीबीटी के माध्यम से देने के संबंध में बताई जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के तहत लाभुकों को अब प्रति वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो ये भी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जो एजेंडा है, 36 एजेंडे को लेकर के जो बात सामने आ रही है, आशा कार्यकर्ता और जो स्वास्थ्य विभाग की जो जानकारी है वो निकल करके सामने आ रही है, जहाँ आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर के द्वारा विशेष रूप से गरीब, गर्भवती एवं महिलाओं को जांच, परामर्श एवं प्रसव तथा परिवार नियोजन एवं अन्य समय विषय कार्यों की भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत जो आशा कार्यकर्ता है और जो आशा फैसिलिटेटर है उनके वेतन मान में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। 1,000 रुपये की जो प्रतिमाह राशि थी उसे अब 2,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि कर कुल 3,000 रुपये प्रतिमाह परिपोषित के रूप में किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से उपरांत आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और इससे उनके कार्य करने की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। तो ये भी बड़ी जानकारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए ये राहत भरी खबर है जो आज कैबिनेट की बैठक में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। और ऐसे में आपको बताएं कि 36 एजेंडों को लेकर के मुहर लग गई है। कई विभागों की लिए कई बड़ी जो घोषणाएं हैं वो इस दौरान देखने को मिली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।